आप सभी को स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल मंटो फिजिक्स में। तो आइए बच्चों, आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो आपके फिजिक्स में यूजेस आती है। जिस चीज़ों का यूजेस आती है बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स का, आज उस पे हम लोग बात करेंगे। आज उसको हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद में ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो जो टॉपिक है हम यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें बताएंगे बच्चों। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे मकसद मैथमेटिक्स सिखाना नहीं है बच्चों, बस बेसिक चीज़ों को बताना है, जिससे कि आपको जो भी फिजिक्स में यूजेस आए उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकें। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं। इसके अंदर जो कुछ भी है, कुछ पॉइंट हम लोग उसके बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है बच्चों, आज हम लोग एक्सिस के बारे में बात करेंगे। एक्सिस में कोऑर्डिनेट एक्सिस इन प्लेन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस इन प्लेन। कोऑर्डिनेट एक्सिस इन प्लेन में देखा जाए बच्चों तो दो तरह का एक्सिस होता है, एक रेक्टेंगुलर एक्सिस और एक ऑब्लिक एक्सिस। जो रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं किसको है बच्चों, कि यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वह रेक्टेंगुलर एक्सिस कहलाता है। और जो एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री नहीं होता है बच्चों, उसको हम लोग ऑब्लिक एक्सिस कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस जो हमारा होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस होता है बच्चों। जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्लिक एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है बच्चों। थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है बच्चों, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इन 4 पार्ट्स। एक प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सबसे पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बच्चों। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके साथ ही हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, समझना है, इस चीज को ध्यान से समझना है ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारा पॉइंट आने वाला है बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट है बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। ड्रॉ कर लिए हैं जिसमें ओपी एंगल थीटा पे ले लिए हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या है कि ओपी यहाँ पे इसका नाम दिया गया, ओपी इज द रे। क्या है बच्चों, ओपी इज द रे विच इज टेकन पॉजिटिव इन ऑल क्वाड्रेंट। इस ओपी को किसी भी क्वाड्रेंट में रखेंगे तो ओपी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा बच्चों, ठीक है। ओपी का वैल्यू यदि अगर 5 मीटर बात करते हैं बच्चों, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में ओपी अगर लेंगे, अगर इस क्वाड्रेंट में ओपी 5 मीटर लेंगे तो भी पॉजिटिव ही होगा बच्चों। इसमें आएगा तो भी पॉजिटिव ही होगा, इसमें लेंगे तो भी पॉजिटिव ही होगा बच्चों। ऑल क्वाड्रेंट इन पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। सेकंड कहता है रेफरेंस एंगल ऑफ रे ओपी आर ऑलवेज टेकन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सबसे पहले समझेंगे बच्चों रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कहने का मतलब कि जो जहां से एंगल हम लोग मेजर करना स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट से हम लोग, जिस लाइन से एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं, उस लाइन को, उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस
दो है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, आप लोग जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल ऑफ रे ऑफ ओपी आर ऑलवेज टेकन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। रेफरेंस एंगल किसको माना गया बच्चों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। यानी जो भी एंगल हम लोग लेंगे, मापेंगे, मेजर करेंगे, वो कहां से मेजर करेंगे बच्चों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज आर टेकन पॉजिटिव। एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो बच्चों इस तरह से, यानी कि एंगल का डायरेक्शन यदि अगर हम लोग का ये होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल मेजर करेंगे वो सारा एंगल पॉजिटिव होगा बच्चों। और क्लॉकवाइज में अगर एंगल मेजर करेंगे तो वो एंगल हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। एंगल मेक वेरीज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। एंगल कहां से कहां तक वेरीज करता है बच्चों? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। जैसा यहाँ पे अभी अभी हम लोग देखे थर्ड और फोर्थ पॉइंट कि एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज आर टेकन पॉजिटिव, एंगल मेजर इन क्लॉकवाइज आर टेकन नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल मेजर करते हैं बच्चों वो हमारा पॉजिटिव एंगल होता है। वो कितना, कैसा एंगल? पॉजिटिव एंगल होता है। यानी यहां से रेफरेंस एंगल कौन सा है बच्चों? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना स्टार्ट किए 90, 180, 270, 360, यानी 360 यहाँ पे जो एंगल आया बच्चों ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव प्लस 360 डिग्री, ठीक है। दोबारा से घूम जाएंगे बच्चों, तो जितना बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे उतना बार हमारा एंगल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। वही क्लॉकवाइज की बात कर ले बच्चों, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा? एंगल नेगेटिव, एंगल नेगेटिव। यदि अगर कोई भी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर करते हैं तो वो एंगल हमारा नेगेटिव होता है बच्चों। जैसे यहाँ से अगर चलेंगे तो 90, 270, 90, 180, 270, 360। अब ये जो एंगल 360 मेजर किए बच्चों, तो यहाँ तक हमारा यानी कि पूरा एक रोटेशन जब हो जाता है तो 360 डिग्री एंगल बनाता है बच्चों। तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 360 डिग्री। क्लियर है बच्चों? ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिपेंड किस पे करता है बच्चों? साइन ऑफ एक्सिस, एक्सिस के साइन पे डिपेंड करता है बच्चों। क्योंकि एक्स एक्सिस के तरफ में यदि अगर ओपी का प्रोजेक्शन है तो पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस के तरफ में ओपी का प्रोजेक्शन है तो पॉजिटिव होगा, बट वाई डैश की तरफ में ओपी का प्रोजेक्शन है तो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स डैश की तरफ में ओपी का प्रोजेक्शन है तो नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। अब ये प्रोजेक्शन 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 ये क्या है प्रोजेक्शन? तो चलिए बच्चों अभी अभी हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन पे ही। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रोजेक्शन को कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। प्रोजेक्शन को कंपोनेंट या उसको पार्ट भी बोल सकते हैं, भाग या अंश। जैसे यहाँ पे था बच्चों ओपी, ये क्या था? ओपी। तो ये ओपी का प्रोजेक्शन बोले या ओपी का कंपोनेंट बोले या ओपी का पार्ट बोले, तो ये ओपी का पार्ट कहाँ कहाँ आएगा बच्चों? एक तो एक्स एक्सिस पे आएगा और इसका कुछ पार्ट वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह हम लोग जानते हैं, देखिए मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे यहाँ पे है बच्चों एक लाइन एल दे दिया गया है, बता दिया गया है, ठीक है। और ए बी का प्रोजेक्शन बताना है बच्चों कि ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा। तो किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसके पॉइंट से जिस लाइन पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है, जैसे यहाँ पे एल लाइन पे ये जो लाइन दिया गया है बच्चों एल लाइन है, ठीक है। तो एल लाइन पे हमें ए बी का प्रोजेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एल लाइन पे ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और
बी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट हमारा एक बन गया बच्चों एम और एक बन गया एन। तो ए बी का जो प्रोजेक्शन हुआ, ए बी का जो कंपोनेंट हुआ वो हमारा क्या हुआ बच्चों एम एन। जैसे टू डिटरमाइन द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल, क्या ए बी का प्रोजेक्शन हमें एल लाइन पे निकालना है बच्चों। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी, क्या करते हैं ए और बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किस पे एल लाइन पर। ठीक है बच्चों, तब हमारा प्रोजेक्शन क्या मिल गया एम एन। तो ऐसा कह सकते हैं कि एम एन इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल। एम एन किसका प्रोजेक्शन है बच्चों ए बी का, किस पे लाइन एल पे। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों डिफरेंट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का अलग अलग एग्जांपल ले करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एल लाइन है बच्चों दे दिया गया है और इस ए बी का प्रोजेक्शन इस एल लाइन पे निकालना है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा ए पॉइंट से एल लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे और बी पॉइंट से एल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसका नाम देंगे एम, इसका नाम देंगे एन। फिर ये हमारा एम एन क्या हो गया बच्चों प्रोजेक्शन किसका ए बी का, किस पर एल लाइन पर। यानी एम एन इज projection, mn is projection on line l, l लाइन पर ab का प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे mn is projection of ab on line l। अब यहाँ पे हमें एक ए बी दे दिया गया है बच्चों और ये लाइन हमारा एल दे दिया गया है। अब इस ए बी का प्रोजेक्शन इस लाइन एल पे क्या होगा बच्चों, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट एम, ये हमारा पॉइंट एन। अब यहाँ ए बी का प्रोजेक्शन एम एन एल लाइन पे हमें निकल करके आ चुका है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ए पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पॉइंट एम, ये हमारा पॉइंट एन। ए बी का प्रोजेक्शन एम एन एल लाइन पे निकल करके आ चुका है बच्चों। अब कुछ ऐसा है, अब इसको क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ए बी का प्रोजेक्शन एल लाइन पे, तो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों का प्रोजेक्शन एक ही पॉइंट पे मिल जाएगा बच्चों, है ना। एग्जाम्पल डिफरेंट सा देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे ए बी है, ठीक है। अब ए पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एल लाइन पे, बी पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एल लाइन पे। तो इसका एम पॉइंट और एन पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे आ गया बच्चों। यानी ए बी का यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या हो गया बच्चों, जीरो। यानी कह सकते हैं ए बी का कंपोनेंट जीरो हो गया। if AB is perpendicular to line L, then the projection of AB is zero। AB का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, L लाइन पे जीरो। यहां पे हम लोग देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट कहता है कि इफ AB पैरेलल L, AB जो है ये AB जो है एल लाइन के पैरेलल है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एल लाइन पे, ए बी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये एम ये एन, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों कि ए बी का प्रोजेक्शन जब ऐसा रहता है तब, कब, जब ए बी पैरेलल एल रहता है तो ए बी का प्रोजेक्शन एम एन का प्रोजेक्शन, ए बी का प्रोजेक्शन एम एन जो है वो क्या हो गया, ए बी के इक्वल हो गया बच्चों, है कि नहीं। ए बी का कंपोनेंट, यानी यहां बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू एम एन। कब, जब ए बी पैरेलल एल का, यानी ए बी पैरेलल रहता है एल लाइन का, तो ए बी का कंपोनेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एम एन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये हमारा एन हो जाएगा और ए तो एम पॉइंट पे है ही, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी का प्रोजेक्शन ए एन के कंपोनेंट के
इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ए एन के लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि अगर एल लाइन पे ही ए बी रहता है तो ए बी का प्रोजेक्शन ए बी के इक्वल ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आया होगा। और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।